सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह दिल्ली अचानक से क्यों जा रहे हैं। दिल्ली में किस किस नेता के साथ उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात का बिहार चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो अभी तक तय नहीं माना जा रहा। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर ही बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि एनडीए चुनाव का जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार ही करेंगे। यानी एनडीए चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी बीजेपी भी नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, उसी तरीके से जैसे ये महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उसने चुनाव लड़ा था। चुनाव नतीजों के बाद तस्वीर कुछ बदल सकती है और महाराष्ट्र के नतीजों में देखने को मिलेगा। इस पर भी अभी किसी तरीके की चर्चा को बीजेपी के नेता तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस पर भी चर्चा हो जाए और आपको बताते चले चर्चा हो जाए, पूरी तरीके से साफ हो जाए। ऐसे में नीतीश की दिल्ली यात्रा को लेकर जितनी नजरें एनडीए के नेताओं की हैं, उतनी ही महागठबंधन की भी निगाहें टिकी हुई है। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश की इस यात्रा का एजेंडा क्या है। क्या नीतीश कुमार बजट में जो घोषणाएं बिहार के लिए की गई हैं उसके लिए सीएम का धन्यवाद करने आ रहे हैं, या फिर 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जो भागलपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं उसे लेकर कोई प्लान लेकर नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। पीएम से कुछ योजनाओं का ऐलान करवाने का भी नीतीश का प्लान हो सकता है। यानी एक बार फिर समर्थन की कीमत वसूलने की कोशिश नीतीश करने पहुंचे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकी हुई हैं, इसे लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच क्या बात होती है, तो आज हम अपनी खास रिपोर्ट में नीतीश के दिल्ली यात्रा को लेकर उठ रहे सवालों पर करेंगे बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा सवालों में दिख रहा है और इसकी वजह भी आप सभी जानते हैं, क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से जो उनकी मुलाकात तय थी, यहां तक कि समय भी तय था, उसे रद्द कर दिया गया। अचानक से पटना लौट आए थे और इसके बाद जब अमित शाह का पटना दौरा होना था, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं अंदर खाने में खबर ये आई कि अमित शाह से मिलने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। किसी वजह से अमित शाह ने अपना पटना दौरा रद्द कर दिया, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के साथ तो उनकी मुलाकात इस बार तय मानी जा रही है। वैसे दिसंबर में भी जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तब भी वो आपको बताते चले कहा जा रहा था कि पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वैसे नीतीश की उस यात्रा को लेकर कहा गया कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य चेकअप के लिए दिल्ली आए, लेकिन जब वह पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं से बिना मिले ही पटना लौट गए तो सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मारने वाले हैं। लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया कि वह जहां है वहीं रहेंगे और इस सब के बीच आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार को साथ आने का खुला ऑफर तक दे दिया, लेकिन लालू का यह ऑफर नीतीश कुमार को मंजूर नहीं हुआ और फिर एक बार दोहरा दिया कि वह वहीं रहेंगे। कहा गया कि अगर नीतीश महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगा, और यही सवाल था कि जिसे लेकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा था। वैसे सीएम पद की उम्मीदवारी पर भी अभी भी सवाल लगातार उठ रहे हैं और नीतीश कुमार इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पीएम मोदी से मिलने वाले हैं और ऐसे दावे किए जा रहे हैं, यानी नीतीश कुमार की पीएम मोदी से इस बार मुलाकात तय मानी जा रही है, लेकिन वहां जाकर हो सकता है चीजें बदल जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश लंबे समय से इन दोनों ही नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, लगातार दूरी बना रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की अगर बात करें तो पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर भी जा रहे हैं, इसलिए पीएम के साथ 24 फरवरी को नीतीश कुमार की मुलाकात पहले से तय है। और ऐसे में 8 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली क्यों आ रहे हैं, इस पर जरूर सवाल है। अब इससे बड़ा सवाल तो यह है कि नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात तो तय मानी जा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के दूसरे 2 दिग्गजों से भी मिलेंगे। वैसे नड्डा से मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि अभी लगभग तय है, लेकिन अमित शाह को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल ठीक 2 महीने पहले यानी दिसंबर में अमित शाह का एक बयान नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। 16 दिसंबर को अमित शाह से जब एक टीवी कार्यक्रम में बिहार में एनडीए के सीएम को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं टीवी डिबेट में नहीं की जाती हैं, इसके लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड में फैसला लिया जाएगा। अब इस बयान के बाद से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आनी शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने लगातार एनडीए के बैठकों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा एनडीए की एक बाकायदा बैठक बुलाई गई थी और कहा कि उस बयान पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने राज्यसभा के अंदर दिया था अंबेडकर को लेकर बयान, उस बयान को लेकर जब विवाद बढ़ने लगा तब विपक्ष ने सहयोगियों पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। तो आपको बताते चलें लगातार बाकायदा एनडीए की एक बैठक बुलाई गई। बैठक से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। इधर बैठक से दूरी बनाने के 2 ही दिन बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब नीतीश कुमार दिल्ली क्यों आए हैं। इसको लेकर जानकारों ने दावा किया कि एनडीए की बैठक से दूरी बनाने की वजह थी वो यही कि अमित शाह उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।
लेकिन बाद में अमित शाह से नाराजगी जिस तरीके से बढ़ती रही और अमित शाह के कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने, इसी के चलते अमित शाह ने भी अपना बिहार का दौरा रद्द कर दिया, क्योंकि जिस दिन शाह पटना पहुंच रहे थे नीतीश कुमार ने पटना से बाहर का कार्यक्रम पहले ही बना लिया था।